सीधे देखो यहाँ सवाल आपसे कैसे किस तरीके से पूछा है ये समझो। तो देखो ये क्या कहता है कि धारा के परिमाण का मात्रक। जाहिर सी बात है कि धारा के बारे में अगर उसने बात कर ली है तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो डी आंसर है एम्पियर। और धारा में किसी भी यार तार में बहने वाली धारा क्या हो सकती है, एम्पियर में ही तो आएगी। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आप सभी को पता है, ओम होता है, सीधी सी बात। 4 ओम प्रतिरोध वाले इन चालकों में समांतर में क्रम में जोड़ा गया तो समायोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना भाई, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। 4 ओम का प्रतिरोध है और उसको मैंने एन मतलब उसके एन चालक है, एन चालक का मतलब है उनके कई ढेर सारे चालक हैं, तो अब उनको मैंने किस में पैरेलल में जोड़ा है। तो पैरेलल में जब जोड़ दिया और सबके प्रतिरोध 4 हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मतलब समायोजन उसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 4/n। समझ रहे हो, ये बातें क्लियर हो रही है, 4/n। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, चलो बहुत बढ़िया। तो अब इसके आगे हमारा जो 16 है, 16 नंबर है, क्या कहता है कि R1 और R2 प्रतिरोध के दो समांतर जोड़े गए हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध बताओ। ये मैंने आपको करवाया भी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला मैंने आपको बार बार बताया कि R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इतनी बातें तो मैंने आपको समझाई हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो ये तो हो गया, ये बहुत बेसिक से हैं। अब समझो यहाँ 4 ओम प्रतिरोध वाले 3 चालकों को परस्पर समांतर जोड़। अब देखो वही सवाल है जो अभी 15 नंबर पे मतलब 15 नंबर पे हम लोग पढ़े, वही सेम टू सेम सवाल है, ध्यान समझना। 4 ओम वाले प्रतिरोध है और उनको हमने 3 चालकों को जो है समांतर क्रम में जोड़ दिया है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है कितना कितना ओम है जी, 4 ओम है, और कितने प्रतिरोध हैं, कितने प्रतिरोध मतलब कितना प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जोड़े हो, 3। तो कितना हो जाता है, जो 17 का जो है ए नंबर, यानी कि हमने बताया था ना आपको ये क्या कहते हैं 4/n था, ठीक है। तो n के नंबर n की जगह पे हमने 3 रख दिया, यही तो हो गया आपका। तो ये फॉर्मूला था एक तरीके से जो 15 नंबर में था कि अगर हमने 4 प्रतिरोध वाले, ठीक है, उनको n टाइम्स हमने मतलब n प्रतिरोध जो है n रजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए हैं किस में, अगर पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो 4/n हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर उसने कर दिया होता किसने सीरीज़ में कर दिया होता तो सीरीज़ के लिए हो जाता 4/n, 4/n। ये बातें समझ में आ गई, तो ये याद रखना हमेशा, ठीक है, सीरीज़ के लिए 4/n। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, ठीक है सर। चलो तो ये हो गया पहला आंसर। अब देखो यहाँ पर 18वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो बताओ इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अरे यार इतना बढ़िया वाला सवाल, सीधे सीधे 4 ओम का प्रतिरोध है एक, और कितने प्रतिरोध जोड़े गए हैं, 4 ना, तो 4/4 बराबर 1 ओम। ये हो गया आंसर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब ऐसे ही तुम्हारा ये वाला देखो, ये आई का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आई का मान कैसे ज्ञात करोगे, पहले आर का पूरा निकाल लो फिर वी का पता ही है। तो आर का जब निकालोगे तो आर क्या हो जाएगा, इनको इनको यहाँ दो ओम और 2 ओम दोनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसका मतलब है उनका जस्ट हाफ कर दो, 2 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 1 ओम आएगा। तो ये हो गया तुल्य प्रतिरोध और ये हो गया हमारा वी। तो हमें पता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ओम्स लॉ आप सभी को पता है। तो वी कितना है जी, 2 है, और इसका कितना है, आर कितना है, 1 है, तो कितना आ जाएगा टोटल, 2 इज द राइट आंसर। तो ये हमारा क्या कहते हैं, सॉरी कहाँ लगा दिया हमने, ये हमारा ये नहीं होगा, हमारा हो जाएगा ये यहाँ पे, यहाँ पर कहाँ गया, ये सी इज़ द राइट आंसर, 19 का सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चंस जो है ना मैं धीरे धीरे सॉल्व करके बता रहा हूँ, मेरे पास अभी मतलब वो पेन नहीं है मेरे पास, मतलब जो डिजिटल पेन होता है वो नहीं है, इस वजह से इस तरीके से आपको दिख रहा है। अदरवाइज़ मैं मंगाने वाला हूँ बहुत जल्दी और मिल जाएगा, तो फिर मैं आपको और भी अच्छी तरीके से मैं इसको लिख के और अच्छी तरीके से मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। तो ये पहले वाले का ये था और दूसरे वाले का आपका था ये वाला, मतलब और यहाँ पर इसका था 2 एम्पियर, क्लियर, समझो। अब देखो सिलिकॉन पदार्थ होता है, मैंने सबको बताया कि जो सिलिकॉन होते हैं वो अर्धचालक होते हैं, क्या होते हैं जी, अर्धचालक होते हैं, ठीक, यानी सेमीकंडक्टर, इनको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, देख लो, ठीक। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, चलो तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस आप लगे रहो एकदम बढ़िया, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देखना भाई, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, देखो सवाल घूम घूम के वापस आ रहे हैं, एम्पियर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या, 4 मतलब आर प्रतिरोध 2 समांतर क्रम में जोड़ा जाए और एक प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो इनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। हमने कहा दो को आर प्रतिरोध का अगर दो मतलब प्रतिरोध हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ दिए तो R/2 हो गया, प्लस कितना हो गया, आर हो गया, मतलब हमारा क्या हो गया, आर हो गया, क्या हो गया, ये हमने प्लस में आर कर दिया। तो अब इस तरीके से जोड़ दिया उन्होंने, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3R/2। तो यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर, क्या 3R/2। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, चलो। एक माइक्रो ओम का मान क्या होगा, माइक्रो का मतलब देखो, एक तो सबसे पहली बात आप सभी को पता होना चाहिए कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶।
तो हमेशा याद रखना जहाँ भी माइक्रो दिख जाए वहाँ पर 10⁻⁻6 आपको लगा देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सीधे सीधे चलो, 1 किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? सबको पता होना चाहिए कि किसका मात्रक है। क्या आप सभी को पता है? जल्दी से वहाँ पर कमेंट करके बता दो आप लोग, ठीक है? जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, ठीक। चलो, ये तो हमारा ऊर्जा का है। किसका है जी? ऊर्जा का है, किलोवाट घंटा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलो अब 25वां क्वेश्चन देखो, लगभग 50 प्लस क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो बिल्कुल बोरियत मत फील करें, ठीक है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट, ठीक है, एवं 30 वाट लिखा है, ठीक है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्युत धारा का जो बल्ब, मतलब विद्युत बल्ब है, उसका वोल्ट कितना है? 12 है, और वॉट कितना है? 30 है, ठीक है। उस पर पावर कितना अप्लाई हो सकता है? 30 वॉट। अब कह रहा है कि उसमें जो विद्युत धारा अप्लाई होगी वो कितनी होगी। तो इसका सवाल मैं आपको जो है इस तरीके से करके दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसने क्या कहा? पहले सवाल तो ये 12 वोल्ट कह रहा है और 30 वॉट कह रहा है, ठीक। 12 वोल्ट और 30 वॉट। हमने कहा V = 12, ठीक। और हमने कहा W ये हमारा क्या था? हमारा P था। क्या था जी? P = 30 वोट, ठीक। अब उसने क्या पूछा आपसे? I पूछा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, पहली बात तो हमें V पता है और हमें I पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पर हमने एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि इस पर मैं R निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ जी? R निकाल सकता हूँ। R = V²/P, ये फार्मूला है, आप सभी को पता है, ये वाला मैंने बताया आप सभी को, ठीक। तो हमने कहा V² कितना है जी हमारा? 12 × 12, कितना? 12 × 12 बटे यहाँ पर कितना है? P का 30 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा? 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया। 24/5 आ गया। कितना? 24/5 आ गया। ये तो हो गया क्या? ओम आ गया, ठीक। तो अगर यहीं पर हमसे करंट पूछ लेता है तो करंट बराबर क्या होता है? V/R होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? V कितना है भाई? 12 है, ठीक। और यहाँ पर क्या है? 24/5 R, ठीक है। तो 5 ऊपर चला गया, ये हो गया हमारा 12 × 5/24। तो ये हमारा क्या हो गया? 12 दूना 24। तो ये कितना हो गया भाई? 2.5। कितना आ गया? 2.5। यहाँ तक समझ में आ गया? 2.5 यानी कि 5/2, 2.5, समझ रहे हो? 5 का आधा 2.5। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलो, तो यहाँ पर हमने क्या कहा? आंसर हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया आपको, ठीक। अब देखो, एक सेल है जो R1 और R2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है, उसमें। और उसमें कह रहा है कि यदि प्रवाहित धारा I1 I2 हो तो प्रति सेकंड जो ऊष्माएं होंगी वो क्या होंगी। देखो, अब यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला जो है ना, आपको रट के जाना है। यहाँ से सवाल डायरेक्ट ऐसे अगर पूछ लिया उसने तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन मार के आना है, ठीक है। तो आप क्या आंसर लगाओगे इसमें, अगर आपको लगाना होता? तो ये हो जाएगा हमारा, हीट जो है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। हीट जो है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम कहते हैं H1/H2 = R1/R2। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या हुआ जी? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? ठीक है सर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, अब ये हमारा क्या कहता है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। ये पॉइंट आपको मैंने रटवाया था, और ये आपको देख सकते हैं कौन से ईयर में पूछा गया है। 11, 12, 13, 14, 19 और 20, ये लगातार इतने सालों पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हो? बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसको याद रखना कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है वो कितनी होती है जी? सबसे पहली बात तो ये आपको याद होना चाहिए कि 3.6 × 10⁻, कौन सा? 10⁻D, सॉरी, मतलब ये हमारा D वाला 10⁻6 इतनी जूल होगी। यहाँ तक बातें समझ में आ गया? और ये 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू है, ठीक। चलो, मैंने निकालना भी बताया था आपको किस तरीके से निकालना था, ठीक है। सारी बातें मैंने बताई थी आपको। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे सारी की सारी बातें मैंने बताई हैं। धारा I तथा प्रतिरोध R के पदों में विद्युत सामर्थ्य का मान होता है। विद्युत सामर्थ्य का मान होता है। विद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या आप समझते हो? विद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या समझते हो? पावर, बिल्कुल, शक्ति, ठीक है। तो शक्ति को हम क्या कहते हैं? शक्ति मतलब P, और P का मतलब P = V × I, P = V × I, ठीक। ये फॉर्मूला आप सभी को याद है? सभी को याद है जी? P = V × I। तो V की जगह पे हम चाहे I² रख लें, ठीक है। तो हमने क्या कहा? चाहे I²R, ये वाला D वाला आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं ऑप्शन में V²/R देता तो वो भी आंसर हो जाता। हालांकि यहाँ दिया नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, R² बिल्कुल नहीं होता, I²R होता है। ये यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? सारी बातें मैंने आपको निकाल के बताई हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। 2 विद्युत बल्बों की शक्तियाँ कितना है जी? 100 वाट है और 200 वाट है, ठीक है। उनको 220 मेंस में जोड़ा गया है, तो इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? ध्यान से समझना, सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ।
ध्यान से समझना। तो इनका जो है ना P जो है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, क्योंकि हम जानते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। बिल्कुल, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो रही। तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनका रेशियो 1:2 है, 1:2 है, तो इनका जस्ट उल्टा कर दो, ये हमारा आ जाएगा B वाला, इनका उल्टा कर दो। ठीक है, P का रेशियो निकाल लो पहले 100/200, ठीक है, 100/200 यानी 1/2 आ जाएगा। बिल्कुल, तो अब उसका उल्टा कर दो जो हमारा R का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, प्रतिरोध का आ जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो तो सर इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है सर। चलो तो अब हम यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इसका आंसर क्या हुआ। ये हो गया 3.6 × 10⁻, मतलब यहाँ पर +6, और इसके बाद ये हो गया I²R, और ये हो गया 2:1। और ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। बता सकते हो ऊर्जा का मात्रक क्या हो सकता है, ऊर्जा का मात्रक क्या हो सकता है, बताओ। विद्युत ऊर्जा की इकाई आप जल्दी कमेंट करके बताओ, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये होता है किलोवाट घंटा, भूल मत जाना भाई,